प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से पद्य 4 मनुष्यता पढ़ेंगे। मनुष्यता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही नहीं, औरों के हित और अहित का ख्याल रखने के लिए कुछ भी कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं और अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। इस कविता में कवि ने अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो माना है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानता है जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रहे। उसकी मृत्यु ही सुमृत्यु होती है। आखिर ऐसे कौन से गुण हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं? आइए देखते हैं कवि ने इस कविता में इन गुणों की क्या चर्चा की है। पहले कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। अपने जीवन काल में ही ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। ये राम भक्त कवि हैं। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। आइए मनुष्यता कविता पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियां। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो, कि याद जो करें सभी। हुई न यू सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए पहले कविता की इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मर्त्य, मर्त्य का अर्थ है मरणशील। वृथा, वृथा कहते हैं व्यर्थ या बेकार को। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव। कविता की पंक्तियों के अर्थ समझते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। ठीक है ना। मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील। तो कवि हमसे कहते हैं कि ये समझ लो, मनुष्य का जीवन मरणशील है। ठीक है, मनुष्य नश्वर है, एक ना एक दिन मृत्यु अवश्यंभावी है, तो मृत्यु से कभी मत डरो। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। ठीक है, तो अगर मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए। कवि कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु सुमृत्यु ना हुई, सुमृत्यु मतलब दूसरों की हित के काम करते हुए ना हुई, दूसरों की चिंता करते हुए ना हुई, तो हमारा जीना मरना दोनों बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो दूसरों के लिए नहीं जीता, ठीक है, उसका जीना मरना दोनों व्यर्थ है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जो मनुष्य स्वार्थी है, उसकी प्रवृत्ति पशु के समान है, क्योंकि पशुओं की ही ऐसी प्रवृत्ति होती है जो केवल
अपने पेट भरने के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो स्वार्थी व्यक्ति की प्रवृत्ति पशुओं के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि वही मनुष्य कहलाएगा जो मनुष्य का हित करते हुए मृत्यु को प्राप्त करे। ये इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षण से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी अवगत कराया है कि मानव शरीर नश्वर है, मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य मरणशील है, मृत्यु अवश्यंभावी है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी न कर सके, किसी के काम न आ सके, उसका जीना और मरना दोनों व्यर्थ है। जो मनुष्य दूसरों के हित तथा खुशी के लिए जीता और मरता है, ऐसे मनुष्य को उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना और भला स्वार्थ सोचते हैं और खुद के लिए जीते हैं। ऐसे मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित और स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जो मनुष्य दूसरों के लिए मरे अर्थात दूसरों की चिंता करे, वही सच्चा मनुष्य होता है। कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। अगली पंक्तियां हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहला शब्द उदार। उदार का अर्थ होता है दानशील, दयालु। बखानती गुणगान करना। कीर्ति यश। कृतार्थ आभारी या ऋणी। सजीव जीवित। कूजती मधुर ध्वनि करती। अखंड जिसके टुकड़े ना किए जा सके। आइए कविता की पंक्तियों के अर्थ समझते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ठीक है, तो अब उसी उदार व्यक्ति की, उसी दयालु व्यक्ति की कथा मतलब गुणगान सरस्वती माता खुद करती हैं। बखानना मतलब करना, गुणगान करना। तो उसी दयालु व्यक्ति का गुणगान सरस्वती माता खुद करती हैं, अर्थात उसी दयालु व्यक्ति का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ठीक है, उसी उदार की ये पृथ्वी ऋणी है, उसी उदार व्यक्ति की ये पृथ्वी आभारी है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। ठीक है, उसी उदार व्यक्ति की जो दूसरों के काम आता है, उसी उदार व्यक्ति की जो कीर्ति है, यश है, उसका गुणगान हमेशा होता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और पूरी सृष्टि, पूरी संसार भी उसी उदार व्यक्ति की पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जो आत्मीयता का और अखंडता का भाव इस पूरे विश्व में भरता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों का भला करते हुए मरता है। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी एवं उदार व्यक्तियों का गुणगान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार जो व्यक्ति दानी और उदार होते हैं और इस विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है। एवं
उनका गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का बखान करती हैं तथा धरती खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है, उनकी आभारी होती है। सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्यों की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही संपूर्ण विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। सच्चे अर्थ में मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और दूसरों का भला करते करते मरता है। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कविता में आए कठिन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। क्षुधार्थ, क्षुधा कहते हैं भूख को, तो क्षुधार्थ भूख से व्याकुल। रंतिदेव एक परमदानी राजा। करस्थ, कर होता है हाथ, करस्थ हाथ में पकड़ा हुआ। दधीचि एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, जो इंद्र का शस्त्र है जिसे हम वज्र के नाम से भी जानते हैं, जिससे इंद्र ने देवताओं की रक्षा की थी, वो दधीचि की हड्डियों से ही बना था। परार्थ दूसरों की भलाई के लिए, जो दूसरों के लिए हो। तो कविता की पंक्तियों के अर्थ। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। ठीक है, तो जो हमारा इतिहास है वो पौराणिक कथाओं से भरा पड़ा है और इन पौराणिक कथाओं में भी हमें अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो हमें परोपकार और लोगों की भलाई के बारे में बताते हैं। तो जो रंतिदेव एक राजा थे जो अपने दान के लिए जाने जाते थे, तो भूख से व्याकुल, भूख से परेशान रंतिदेव ने अपने हाथ का आखिरी खाने का थाल भी मांगे जाने पर दान में दे दिया था। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। महर्षि दधीचि ने अपने हड्डियां तक लोगों की हित के लिए दान में दे दी थी। ठीक है, जो देवताओं की रक्षा असुरों से करने के लिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके दधीचि से उनकी हड्डियां मांगी थी और दधीचि ने वो हड्डियां तक दान कर दी थी। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। कि जो गांधार देश के नरेश थे राजा, उन्होंने अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। ठीक है, जो कर्ण थे वो भी अपने दान के लिए जाने जाते थे, तो कर्ण ने भी खुशी के साथ, हर्ष के साथ अपने शरीर का जो रक्षा कवच था वो भी दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ठीक है, तो ये जो देह है ये तो नश्वर है, मानव शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, तो इस नश्वर शरीर के लिए मानव क्यों डरते हो। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने शरीर तक को त्याग देता है। तो इन पंक्तियों के भावार्थ को देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए हमें यह बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें हमें दानी व्यक्तियों का गुणगान मिलता है। भूख से व्याकुल रंतिदेव, जो कि एक परम दानी राजा थे, रंतिदेव ने अपने हाथ में खाने की थाली भी दान में दे दी थी। महर्षि दधीचि ने असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक देवताओं को दान कर दी थी। महर्षि दधीच की हड्डियों से देवताओं ने वज्र बनाकर असुरों का संहार किया था। एक कबूतर की रक्षा के लिए गांधार देश के राजा ने
अपने शरीर का मांस काटकर दान में दे दिया था। दान मांगे जाने पर कर्ण ने अपने शरीर पर लगे हुए रक्षा कवच तक को दान कर दिया था। कवि कहते हैं कि मनुष्य नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, आत्मा अमर है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति यही है, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अनादि जिसका आरंभ न हो, सहानुभूति हमदर्दी, महाविभूति बड़ी पूंजी, बड़ी भारी पूंजी, वशीकृता वश में की हुई। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विनीत विनय से युक्त। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के अर्थ देखते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। ठीक है, लोगों के लिए हमारे अंदर दया और करुणा का भाव होना चाहिए। महाविभूति है यही, महाविभूति मतलब सबसे बड़ा धन। ठीक है, दूसरों के लिए करुणा और दया का भाव मन में होना यही सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है, तो वशीकृता सदैव बनी हुई स्वयं वही, पृथ्वी भी ऐसे लोगों के वश में रहती है। ठीक है, तो ऐसे जो एक महान व्यक्ति महात्मा बुद्ध का उदाहरण यहाँ पर कवि ने दिया है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने लोगों के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए दुनिया में जो नियम थे, रूढ़िवादिता थी, उसका विरोध किया था। तो उनके जो अंदर करुणा की भावना थी, उस भावना के कारण, ठीक है, तो जो लोग थे वो उनके सामने स्वयं नतमस्तक हो गए थे, झुक गए थे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो उनके सी परोपकार के कारण, उनके सी दया और करुणा की भावना के कारण समस्त संसार उनके सामने झुक गया। आहा वही उदार है जो परोपकार करे। ठीक है, वही उदार व्यक्ति है, वही महान है जो परोपकार करे, जो दूसरों की भलाई के काम करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता और दूसरों के लिए मरता है। ये भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया और करुणा के भाव होने चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। बच्चों, आज कविता की इन पंक्तियों में हमने जाना कि मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। ठीक है, वही सच्चा मनुष्य होता है, कहलाता है, जो परोपकार का काम करता है, जो जगहित का काम करता है। तो बच्चों, आज हमने मनुष्यता कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी और उनके अर्थ समझे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज
जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी और अर्थ समझे वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।